वेलकम दोस्तों, मैं सुमन साकेत आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पे। ऐसा मेरा आशा है कि जो मैंने ये सीरीज शुरू की है कंप्यूटर साइंस क्लासेस की, जो स्टैंडर्ड 7th अप टू स्टैंडर्ड 10th तक के लिए है, साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए आप लोगों के समक्ष मेरा ये रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे और जो लोग इस कंप्यूटर साइंस की क्लास को अटेंड करना चाहते हैं वो मेरे इस वीडियो को देखें और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सकें। तो आपसे आप सभी मित्रों से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम और भी इसको इसके अंतर्गत जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको और इम्प्रूव तरीके से बनाकर और आपके सामने अपलोड कर आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयत्न कर सकें। चलिए, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। हमारा जो पिछला सेशन था वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का सेशन था, जिसमें हमने कुछ हद तक कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट्स की बात करी थी। उसमें कुछ रेस्ट ऑफ कंपोनेंट्स हमारे रह गए थे, उनको आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है और कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप इस फिगर की तरफ देखिए। फिगर में आपको जो मैंने कंपोनेंट्स बताए थे वही कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। इस कंपोनेंट में मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। कौन कौन सा डिस्कस कर चुके हैं, पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं। ये जो आपको केसिंग दिख रहा है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। दूसरा, पावर सप्लाई एसएमपीएस, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो कार्ड को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मदरबोर्ड को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दो रेस्ट ऑफ जो पार्ट यहाँ पे बच रहे हैं वो है हमारा रैम, वो है हमारा साउंड कार्ड और हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी। एक्चुअली ये मेमोरी का पार्ट है जिसको मैं आज के सेशन में और अगले सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। आज के सेशन में जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा साउंड कार्ड और दूसरा है मेमोरी के अंतर्गत हम रैम वाले पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वास्तव में साउंड कार्ड क्या है। ओके, तो अगला सेशन जो है हमारा मेमोरी का, उससे पहले हम साउंड कार्ड को डिस्कस करेंगे और साउंड कार्ड के बाद मेमोरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं साउंड कार्ड पे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है पिक्चर, ये एक्चुअली साउंड कार्ड का पिक्चर है। ये एक्चुअली एक्सटर्नल और डिस्क्रीट साउंड कार्ड का हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो बाहर से हम कंप्यूटर मदरबोर्ड पे अटैच करते हैं। ये हमारा साउंड कार्ड है और उस साउंड कार्ड में आपको नीचे वाले पोर्शन पे दिख रहा होगा कुछ स्लॉट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनका क्या यूज़ है इसको भी हम जानेंगे। तो साउंड कार्ड में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपको फिगर में दिख रहे होंगे। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वास्तव में साउंड कार्ड क्या होता है। तो ए साउंड कार्ड इज एन इंटरनल एक्सपेंशन कार्ड दैट प्रोवाइडेड इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑडियो सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए एक टाइप का ऑडियो सिग्नल है जो इनपुट और आउटपुट क्या करता है, इनपुट रिसीव करता है और आउटपुट हमें देता है ऑडियो के फॉर्म में, जो कि एक तरह का क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि मदरबोर्ड पे अटैच्ड होता है। द साउंड कार्ड इज ऑल्सो अप्लाइड टू एक्सटर्नल ऑडियो इंटरफेसेस यूज्ड फॉर प्रोफेशनल ऑडियो एप्लीकेशंस।
तो साउंड कार्ड जो है ये ऑल्सो एन एक्सटर्नल ऑडियो इंटरफेस है जो किसी भी प्रोफेशनल ऑडियो एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है। साउंड कार्ड दो तरीके का होता है। पहला जो साउंड कार्ड है वो हमारा इंटरनल है और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल है, उसको हम लोग डिस्क्रीट भी बोलते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा जो है वो है साउंड कार्ड डिस्क्रीट, और साउंड हमने बताया साउंड कार्ड डिस्क्रीट और एक्सटर्नल, और दूसरा मैंने बताया कि साउंड कार्ड इंटरनल। इंटरनल जो होता है मदरबोर्ड के साथ ऑलरेडी अटैच होता है, जो कि मैन्युफैक्चर होता है जिस टाइम मदरबोर्ड, उसी टाइम उस पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। जबकि अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो ये पीसीआई पोर्ट में और पीसीआई स्लॉट में लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको दो पिक्चर दिखाया गया है। एक तो हमारा मदरबोर्ड का पिक्चर है, जहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन जो है ये वाइट कलर का, ये आपको दिखा रहा है कि ये कौन सा पोर्ट है, हमारा पीसीआई पोर्ट है। और जस्ट उसके बॉटम में भी आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, यह भी हमारा पीसीआई पोर्ट है, जहाँ पे क्या होता है कि किसी भी एक्सटर्नल साउंड कार्ड हार्डवेयर डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, उस स्लॉट में कनेक्ट किया जाता है। क्लियर? तो ये पीसीआई डिवाइस जो है इंस्टॉल किया जाता है और कनेक्ट किया जाता है। तो जब कनेक्ट किया जाता है, इसमें तीन टाइप्स के जो है वो पोर्ट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। एक जो है हमारा लाइन इन के लिए होता है, एक लाइन आउट के लिए होता है, और तीसरा किसके लिए होता है, माइक्रोफोन के लिए होता है। क्लियर? यहाँ तक आपका क्लियर है? आगे हम चलते हैं। एक्चुअली पीसीआई को क्या हम बोलते हैं, तो पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। मतलब ये एक स्लॉट है जिसका नाम क्या है, पीसीआई स्लॉट। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, जहां पे हम उस डिवाइस को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। आगे हम आते हैं मेमोरी पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मेमोरी। वास्तव में मेमोरी इज ए प्लेस वेयर वी स्टोर एनी टाइप्स ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज। एक मेमोरी क्या है, एक तरह का स्थान है, एक प्लेस है जहाँ पे हम किसी भी डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी जो है वो दो तरीके का होता है। पहला जो है टेम्पोररी एंड परमानेंट। टेम्पोररी मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, और परमानेंट मेमोरी को हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अब मेमोरी को हम टेम्पोररी और परमानेंट साथ ही साथ वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्यों बोलते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए ये जानिए कि मेमोरी जो है वास्तव में दो तरीके का होता है, एक टेम्पोररी होता है और दूसरा परमानेंट होता है। अब अगर मैं फंक्शन के आधार पे बात करूं तो फंक्शन के आधार पे मेमोरी को हम लोग फिर से दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। आगे हम चलते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप जान पाएंगे कि जो हमारा मेमोरी है वो कितने तरीके का होता है। जब मैं कंप्यूटर मेमोरी की बात करता हूं तो ये दो तरीके का होता है, प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी को हम लोग कुछ हद तक टेम्पररी और वोलाटाइल मेमोरी बोल सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी और वोलाटाइल ही होगा। बट या इसके अंदर जो हम मेमोरी रखते हैं और इसके अंदर जो हमारा कैटेगराइज्ड मेमोरी होता है, उसमें कुछ ऐसे मेमोरीज होते हैं जो टेम्पररी नेचर के होते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि जो इसके अंतर्गत मेमोरी हैं वो सारे के सारे टेम्पररी नेचर के ही होते हैं। ठीक है? तो और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जो हमेशा और हमेशा परमानेंट नेचर का होता है, इसलिए हम इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अब मैं प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करूं तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा रैम होता है, दूसरा रोम होता है, और तीसरा केस मेमोरी होता है। ठीक है? तो प्राइमरी मेमोरी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला रैम, दूसरा रोम और तीसरा केस मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिया गया है, जिसमें पहला है पंचिंग डिवाइस, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, चौथा है ऑप्टिकल डिस्क, पांचवा है हार्ड डिस्क और छठवां है फ्लैश डिस्क। इन सारे के बारे में मैं
एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। इस मेमोरी को डिस्कस करने से पहले अभी आज के सेशन में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मेरा मेमोरी है, कौन सा, तो प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी वास्तव में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आप यहाँ कुछ पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि वास्तव में जो है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क है, ये टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। ये रैम है, ये टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। ये रोम है, ये भी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। ये सीडी डीवीडी है, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कार्ड, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। एंड टेप इज ऑल्सो ए काइंड्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर। तो रैम जो होता है वो हमारा टेम्पोररी मेमोरी बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, जबकि ये परमानेंट नेचर का होता है। बाद बाकी जितने सारे हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ये आपका मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, टेप, सीडी डीवीडी, ये सारे के सारे नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। दैट्स मीन कि ये परमानेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी है। वास्तव में प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द मेमोरी दैट इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। उस तरह का मेमोरी जो डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा, वो हमारा कहलाता है प्राइमरी मेमोरी। जब मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करता हूं तो वहां पे इसको मैंने पीछे भी बताया कि इसको 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है हमारा रैम होता है, दूसरा रोम होता है, और तीसरा क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी आर टेम्पोररी इन नेचर बट एक्सेप्शनली रोम कम्स अंडर प्राइमरी मेमोरी बट इट इज परमानेंट इन नेचर। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि प्राइमरी मेमोरी जरूरी नहीं है कि टेम्पोररी इन नेचर होगा। उसमें जो उसके अंदर जो हम कैटेगराइज्ड करते हैं मेमोरी को, उसमें एक रोम ऐसा मेमोरी है जो कि टेम्पोररी नेचर का नहीं होता। वो क्या होता है, परमानेंट नेचर का होता है। इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि वहाँ जो डेटा है वो ज़रूरी नहीं है कि परमानेंटली स्टोर्ड हो। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा देखिए यहाँ प्राइमरी मेमोरी है। एज यू नो प्रीवियसली प्राइमरी मेमोरी आर ऑफ 3 टाइप्स, रैम, रोम एंड केस। आगे हम चलते हैं। अभी जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो किस पे होने वाला है, रैम पे होने वाला है। तो रैम के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। आते हैं रैम पे। रैम का आप फिगर देख पा रहे होंगे। रैम जो होता है कुछ हमारा इस तरीके का होता है। रैम के अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको इसके फुल फॉर्म से ही समझ आ रहा होगा कि ये किस नेचर का होगा। इसका नेचर मैं आगे के कुछ पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। RAM functions as a scratch pad for the computer and is also called the scratch pad memory। बात आती है कि रैम को हम स्क्रैच पैड मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्क्रैच पैड की तरह फंक्शन करता है। अब स्क्रैच पैड की तरह ये कैसे फंक्शन करता है, इसको थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जब भी कोई कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होने के साथ साथ उस पे जो एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं वो सारा टेम्पररली कौन से मेमोरी पे रन करता है, रैम पे करता है। और रैम पे जब वो एप्लीकेशन रन करता है और जैसे ही कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ होता है तो वहाँ से वो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो डिलीट हो जाता है। मतलब किसी भी कंप्यूटर को स्टार्टअप के लिए, किसी भी कंप्यूटर में जो इंस्टॉल एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है रैम। इसलिए इसको हम स्क्रैच पैड मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी मैंने बताया कि इस पे कोई भी डेटा जो है स्टोर होता है वो परमानेंटली नहीं होता, मतलब टेम्पोरली स्टोर होता है और जैसे इसका वर्क होता है वो यहाँ से क्या होता है, इरेज हो जाता है। अगला पॉइंट है रैम इज स्टोर्ड डेटा व्हेन पावर सप्लाई इज ऑन, अदरवाइज इट lose the data, otherwise it lose the
otherwise it lose the data. ठीक है. RAM does not retain data permanently, मैंने अभी बताया, and it works for that time while program is executed, so it is known with another name, that is volatile memory. क्योंकि यहाँ पे जो डेटा स्टोर रहता है वो हमारा क्या रहता है, टेम्परली रहता है, और जब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तब वो इस पे एग्जीक्यूट होता है, और फिर जैसे वो प्रोग्राम क्लोज होता है उससे रिलेटेड डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है. इसलिए हम इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. क्लियर. आगे चलें. अगला जो है हमारा अगला पॉइंट जो है वो है डेटा विद इन रैम कैन बी रीड और मॉडिफाइड. कहने का अर्थ कि जो डेटा होता है, जो रैम पे डेटा एग्जीक्यूट होता है, उसको हम पढ़ भी सकते हैं, और उस रैम के ऊपर हम किसी डेटा को राइट भी कर सकते हैं. इसलिए रैम को हम क्या बोलते हैं, इसलिए रैम को हम बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा को मेमोरी से रीड भी किया जा सकता है, और डेटा को उस मेमोरी दैट इज रैम पे राइट भी किया जा सकता है. रैम इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर और अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस इट कैन बी हैंडल्ड पर सेकेंड. ये रैम जो है एक पैरामीटर को डिटरमाइन करने का एक इम्पॉर्टेंट मतलब प्रमुख साधन है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के स्पीड को हम कैलकुलेट कर पाते हैं, या स्पीड को हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो वास्तव में एक सेकेंड में कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है. तो वो जो डिटर्मिनेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, रैम के माध्यम से होता है. अगला पॉइंट है द कैपेसिटी ऑफ रैम इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चिप्स इंस्टॉल्ड इन द प्रोसेसर. एक्चुअली इसकी कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है हमारे प्रोसेसर के ऊपर, कि प्रोसेसर के ऊपर हमारा कितना चिप यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है. और अगर मैं बात करूं रैम की, तो हमारे मदरबोर्ड के भी ऊपर इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है, क्योंकि जो हमारा पुराना मदरबोर्ड होता था उसमें कुछ अभी के जो प्रोसेसर्स हैं वो इंस्टॉल नहीं हो सकते, इसलिए उनके रैम की क्षमता भी ज़्यादा नहीं होती थी. बट अभी जो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं वो कॉम्पेटेबल हैं विद अभी के मदरबोर्ड के साथ, जो कि पहले के जो मदरबोर्ड थे उससे काफ़ी इन्हांस्ड वर्जन में है, और वहाँ पे हमारा प्रोसेसर i9 यूज़ हो रहा है. इसलिए आप देखते होंगे कि आज का जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हमारा रैम भी मोस्ट ऑफ मेमोरी को कवर करता है. दैट्स मीन ये कि रैम की कैपेसिटी भी जो है वो कुछ ज़्यादा होती है. पहले मैक्सिमम 2 GB या 3 GB के आसपास रैम होती थी, बट आज के सिस्टम में जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसमें आपको 8 GB 10 GB के ऊपर भी रैम मिलते हैं. ठीक है. तो ये हमारा आज का सेशन था जहाँ पे मैंने रैम को डिस्कस करा, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हम इससे आगे फर्दर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वास्तव में रैम को भी हम डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करते हैं. ये भी डिफरेंट तरह का होता है, जिसमें हम बात करेंगे एस रैम और डी रैम की, देन फर्दर मूव करेंगे. तो आज हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं. हमें ऐसा लगता है, और हमारी ये आप लोगों से आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा. अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करें. इसी रिक्वेस्ट के साथ हम आज अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू. धन्यवाद. बाय बाय.